गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ शाल। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर नंबर 14। 13 लेक्चर हो चुके हैं, दिस इज 14th। मुझे लगता है कि कुछ लेक्चर्स और होंगे अभी, है ना। मैं ठीक से आपको कराना चाहता हूँ ग्रुप थ्योरी। और चलिए, सबसे पहले मैं आपको जस्ट ऐसे याद दिला रहा हूँ जो जो मेरे सामने से गुजर रहा है। S4 के अंदर कितने एलिमेंट्स थे चार ऑर्डर के? याद करिए और बताइए। 6। 6। सर 6 थे। 6 थे। कितने सब ग्रुप थे चार ऑर्डर के? 1986, 1947। 7। यस याद नहीं किया है? यस। ठीक है, याद याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। चार, इसमें मैंने क्या बोला था कि तीन एक जैसे हैं और चार एक जैसे हैं। तीन किसके जैसे हैं? तीन है Z4 के जैसे, Z4 क्योंकि चार के केवल, K4 के जैसे। देखिए जैसे कोई पूछे दो ऑर्डर के कितने ग्रुप बनते हैं, आप कहोगे कुछ भी बनाओ Z2 बनेगा। ठीक। कोई पूछे तीन ऑर्डर के कैसे होते हैं, कुछ भी बनाओ Z3 ही बनेगा। चार के कैसे होते हैं? दो हो सकते हैं, एक Z4 जैसा हो सकता है, एक K4 जैसा हो सकता K4 है। बताइए पांच के कितने हो सकते हैं? पांच का भी एक ही स्वरूप है, प्राइम ऑर्डर है भाई। Z5। मजा नहीं आ रहा है? Z5। हाँ, इतना ये यस सब सर। बताइए भाई, ये सब एक्सपेक्टेड है ना। तो अब ये छह के, तो छह के मैंने बताया था, छह के भी दो ही होते हैं। कौन से? एक S3 टाइप का होता है। S3 S3 और S3। Z6। क्यों बीच का नहीं होता? क्यों? एक अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, क्योंकि ये 2p ऑर्डर का ग्रुप है। 2p वाला अबिलियन हुआ तो तुरंत साइक्लिक हो जाता है, इसलिए दूसरे तीसरे टाइप का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। 7, 7 अगेन प्राइम, केवल Z7। यस। ठीक है। 8 सबसे इंटरेस्टिंग है इस मामले में। 9, Q8। 9 के कितने बनते हैं? 9 के केवल दो बनते हैं। एक बनता है Z3 क्रॉस Z3 जो कि अबिलियन है Z3 और साइक्लिक नहीं है। क्यों? और एक क्योंकि Z। याद रखो ये पी स्क्वायर टाइप का ग्रुप है। पी स्क्वायर वाले हमेशा अबिलियन तो मिनिमम होते ही हैं। ठीक है। कितने बार बोला है इसको, कहीं नोट डाउन करके याद रखो यार। 9, ये Z9 हो यस गया। सर। ठीक है। Z9। सिमिलरली जो 6 वाली हालत है वही 10 वाली होती है। जो 6 वाली है वही 10 वाली होती है। एक बनता है Q5। D5 और दूसरा क्या बनता है? Z। Z10। क्यों? क्योंकि Z10। ये भी 2p टाइप का है। ठीक है, और ये भी 2p टाइप का था। ऐसे करके ना थोड़ा अपना दिमाग खोलो, थोड़ा सोचो चीजों को। जब करोगे बैठोगे तो अब मैं क्या रोज रोज अपनी कहानी सुनाऊं कि भाई मैं बैठा करता था, लेकिन मैं बुक लेके बैठता था यार प्रिपरेशन के टाइम पे, आप सोचो। लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम लेके आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टाइम में आपको रिवीजन भी करना है। एक छोटी सी चीज है, ये कई बार पूछ लेता है कि S4 के अंदर चार ऑर्डर के 7 सब ग्रुप कैसे हैं, और उनमें से 3 K4 है और सॉरी 4 K4 और 3 Z4 है। तो देखो उससे आप ये बता सकते हो, छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ, एनालिसिस थोड़ा डिटेल्ड है। चार ऑर्डर के हैं 6 एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट के साथ चार ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप कितने बना सकते हो, पहले ये बताओ। नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यहाँ जो ग्रुप नहीं सब ग्रुप, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, ये लोग कहते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला थोड़ी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, चार ऑर्डर का एक Z4 बनाने में चार ऑर्डर के कितने एलिमेंट खर्च होते हैं बताओ तो? 3 सर, 2 होंगे याद है। दो होंगे कि नहीं होंगे? 3 यस सर। हाँ, यस आपने सर। सही पकड़ा है। अब टोटल है 6 एलिमेंट, तो Z4 टाइप के तो तीन अलग अलग बनेंगे। समझ पा रहे हो? तो एक फॉर्मूला भी यस है, सर। फॉर्मूला नहीं है ऑब्जर्वेशन है क्या, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर K इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर K डिवाइडेड बाय 5K, क्योंकि एक को बनाने में 5K एलिमेंट्स लगते हैं। तो ये सिंपल अरिथमेटिक है, मतलब ये क्लास 7th 8th के बच्चे को भी पता होगा कि टोटल एलिमेंट और एक में जितने लगते हैं उसे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने बनेंगे साइक्लिक सब ग्रुप्स। साइक्लिक की बात होगी। ठीक है, क्लियर है भाई?
फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. अगर मैं बोलूं ये ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप के अंदर 8 ऑर्डर के, ठीक है, 8 ऑर्डर के 12 एलिमेंट्स, तो इसके अंदर Z8 टाइप के कितने सब ग्रुप होंगे? अपॉन 5 तो देखो एक Z8 बनाने में 8 के कितने खर्च होते हैं? 5 का मतलब 4। Five. To the टोटल सब ग्रुप्स कितने होंगे? तो मतलब टोटल 3 एलिमेंट है 12, एक में खर्च होते हैं 5 3 सर 3 team. समझ में आया? ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ये। अच्छा ये श्रृंखला पूरी हुई, लेकिन अभी भी देखिए 8 पे मामला अटका हुआ है। 8 के 5 तरह के ग्रुप्स बनते हैं। 8 के 5 तरह के ग्रुप्स बनते हैं, 1 2 3 4 5। पहला, तीसरा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि इतने तरह के बनते हैं, जैसे 5 का एक ही बनेगा, इसका क्या मतलब है? 5 ऑर्डर का कोई दूसरा नहीं बना पाओगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि 5 ऑर्डर का अगर कोई दूसरा ग्रुप बनाओगे वो तो इसके वो जैसा ही रहेगा, इसके जैसा ही होगा, जिसको मैथमेटिकली आइसोमॉर्फिक कहते हैं। आइसोमॉर्फिक। ये है आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से 8 के कितने बनते हैं ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपको बताता हूँ, 8 के 5 जो होते हैं ये बड़ा क्लासी है ना। तो इसलिए मैंने सोचा इसको अलग, इसीलिए मैंने कहा है आप पहले धीरे धीरे सीखो। ग्रुप थ्योरी में कोई चेन नहीं होती है, धीरे धीरे सीखते जाओ, फिर एक साथ हम लोग सारी चीजों को पढ़ लेंगे, है ना। तो अब जब आप थोड़ा बहुत समझने लगे हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, तो देखिए, सो देयर आर 5, क्योंकि ये किसी भी जगह आपसे पूछा जा सकता है, 5 क्लासेस ऑफ ऑर्डर 8। अगर आप 8 को ब्रेक करें तो ये टी क्यूब टाइप का ग्रुप है, तो आप कहोगे सर अगर अबीलियन और साइक्लिक ले लिया तो जो नॉन अबीलियन वाला होगा ना, नॉन अबीलियन वाला, ठीक है, नॉन अबीलियन वाले के सेंटर में 2 एलिमेंट होंगे, और इसकी क्लास इक्वेशन क्या लिख पाओगे? कल सिखाया था ना पी क्यूब वाला। Yes, sir. आइए पहला ग्रुप जो इसमें बनता है 8 ऑर्डर का, वो सबसे पहले तो आइए Z8 बना लेते हैं, ठीक है, यानी साइक्लिक हो गया, Five. ठीक, साइक्लिक हो गया। फिर बनता है Z2 क्रॉस Z। अब ये नॉन नॉन साइक्लिक है, क्या ये साइक्लिक है? पहले ये बताइए, साइक्लिक के लिए Zn क्रॉस Zn कब साइक्लिक होता है? जब GCD 1 होता है। रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। यस सर। अब D4 मैंने बताया था ना, DN डाइहाइड्रल ग्रुप एक होता है जिसमें 2n एलिमेंट्स होते हैं। यस यहाँ सर। पे जो DN साइड में ऐसे बता रहा हूँ, DN का जो ऑर्डर होता है वो होता है 2n, तो एक D4 बन जाएगा, नॉन अबिलियन होता है, नॉन अबिलियन, ठीक, नॉन साइक्लिक बट अबिलियन, देखते जाना। और ये साइक्लिक है। चौथा आ जाओ, अब आप सोचो एक और भी बाकी है, कौन सा? Q8। Q8 Q8 भी नॉन अबिलियन है। यस सर। क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि सर चलिए ये तो मान लिया कि ये वाला जो ग्रुप है ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर ये वाला अबिलियन है और ये वाला नॉन अबिलियन है, तो ये तो एक जैसे नहीं है, ये तो क्लास अलग अलग है, हमने मान लिया। लेकिन ये वाली क्लास ये सेम है क्या? मतलब ये सेम नहीं है क्या, जिसके जो आप अलग अलग कह रहे हैं? बिल्कुल, ये दोनों क्लासेस डिफरेंट है। भले ही ये दोनों नॉन अबिलियन है, लेकिन ये दोनों क्लासेस में फर्क है। अच्छा जरा सोच कर बताओ, अगर फर्क रहा होगा तो क्या फर्क रहा होगा?
अगर फर्क रहा होगा अंदर, मतलब क्या कारण है कि ग्रुप का ऑर्डर सेम है, नेचर सेम है, फिर भी ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, दोनों अलग अलग है? क्या लगता है, मोटे मोटे तौर पे बताओ, वैसे तो अभी हमने पढ़ा नहीं है अंदर। सर सब ग्रुप जो बनते हैं उसके साइक्लिक बनते हैं ना सारे, तो इसके शायद नहीं बनते होंगे। हाँ, इसी तरह की कुछ चीजें, मैं बस वो हम्म। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जब तक वो सब्जेक्ट का इसेंस आपके पास नहीं है, तब तक वो सब्जेक्ट वेस्ट है। आपको समझ में नहीं आया कि क्या किया हमने, तो फिर जो किया है उसका कोई मतलब नहीं है। आप कितनी भी थ्योरम याद करके एक्सपर्ट बने बैठे रहे, कोई सेंस नहीं है उसका, अगर आपको सब्जेक्ट का इसेंस नहीं है। किसी को आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सब्जेक्ट में एक्चुअली है क्या। तो अगर कोई दो ग्रुप नेचर सेम होने के बाद भी नॉन आइसोमॉर्फिक है, इसका कारण है या तो उनके एलिमेंट्स में फर्क रहा होगा। मतलब इसमें दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट है बेटा? दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट? 4 4 हे भगवान, नहीं ना सर, उसमें सब एक दूसरे के इनवर्स हैं। I J K हाँ प्लस माइनस Q8 I में, प्लस माइनस J प्लस एक माइनस मिनट एक K। मिनट तो एक वो मिनट, Q8 में सारे ऑर्डर टू सेल्फ का इनवर्स एलिमेंट्स है। नहीं, प्लस माइनस वन यार प्लस तुम लोग माइनस आई कोचिंग प्लस वोचिंग, प्लस माइनस जे माइनस प्लस, I प्लस और माइनस वो J प्लस उस माइनस दो अगर, K। ऑर्डर के है ही नहीं सर उसके पास। हे भगवान, -1 क्या है? दो ऑर्डर का एलिमेंट अच्छा, नहीं है। ओके, वन। हाँ हाँ वन हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, वन सॉरी, एक एक ही ही है, है, एक एक ही ही है, दो ही दो है, एक ही है। एक एक है एलिमेंट है। वन। चार ऑर्डर हाँ, के कितने? चार एलिमेंट, चार ऑर्डर के। तीन, सर ये 3। 8 छः और छः। 6। एक बात बताऊं, तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो कि मैं इतने मन से पढ़ाऊं, क्योंकि तुम लोग बहुत खराब कर रहे हो। अब सीधा देखो, अब कुछ नहीं, कोई एनालिसिस नहीं है, देखो ये बनता है क्लास। ठीक है, अब किसी दिन दूसरा मूड होगा तब पढ़ाऊंगा इसे, जानो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको एक रिजल्ट लिखवा देता हूँ। एक्चुअली चाहिए था आप लोगों को ऐसा ही ट्यूशन, ये वाला जिसमें सब रिजल्ट आते हो। मान लीजिए ग्रुप है, और ग्रुप का ऑर्डर है दो प्राइम का प्रोडक्ट p इंटू क्यू। ठीक है, ऑफ कोर्स p इज नॉट इक्वल टू q। क्यों बोल रहा हूं? अगर इक्वल हो जाएगा p स्क्वायर अबिलियन बन जाएगा। तो p इंटू क्यू टाइप का है, मान लिया दोनों प्राइम है, बोथ आर प्राइम, p एंड q। अब क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो या तो p बड़ा होगा या तो q बड़ा होगा। सही है कि नहीं? अब देखिए, यस सर। यस सर। if p doesn't divide q minus 1, then g is always cyclic. A very famous, a very well known result, very famous result, always cyclic. Example, मान लीजिए आपके पास ग्रुप का ऑर्डर है 6। 6 का मतलब है 2 इंटू 3। अब 6 का मतलब है 2 इंटू 3। p और q आप किसी को भी ले सकते हैं, p डजंट डिवाइड q माइनस 1। लेकिन यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये रिजल्ट नहीं लगेगा। मान लो, तो इसमें नहीं लगेगा। मान लो ग्रुप का ऑर्डर है 15। 15 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 3 into 5। 3। अब देखो, इसमें चाहे जिसको p और q मानो, क्या p और q बस सामने मंगाने मतलब का ही अगर सुबह ही देर जा जाए। हाँ 5 एंड 3। अब देखो, इसमें से आप किसी को भी p और किसी को भी q मान लो। मान लो इसको मान लिया आपने, p डजंट डिवाइड q माइनस 1। तो अब 3 क्या 4 को डिवाइड करेगा? नहीं, नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे p डजंट डिवाइड q माइनस 1 का रूल अप्लाई हो रहा है, हेंस इट लग इज जाए साइक्लिक। साइक्लिक। इसका मतलब एक और रिमार्क जुड़ गया हमारे पास, क्या? वो भी इस रिजल्ट के सहारे। क्या रिमार्क जुड़ गया? कि एनी 15 ordered group is always cyclic। ठीक है,
एनी 15 ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक। कोई भी 15 ऑर्डर का ग्रुप होगा हमेशा साइक्लिक होता है। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ, क्योंकि 15 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, कैसे पता चला? ये रिजल्ट है ना, p डजंट डिवाइड q माइनस 1। यानी कि निगेशन के केस में सोचो आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा है अगर डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन आपसे पूछा जाता है व्हाट इफ इट डिवाइड्स, वो आपको डायरेक्टली वहां नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखवा दूंगा। ठीक है, ये ग्रुप है, मान लो 15 ऑर्डर का है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर 15 ऑर्डर का एलिमेंट बैठा होगा, साइक्लिक है ना, 15 ऑर्डर का एलिमेंट बैठा होगा। और बताऊं, Yes, sir. क्योंकि 15 को आप 3 into 5 लिख सकते हो, दोनों प्राइम है, तो ग्रुप के अंदर जितने भी प्राइम डिवाइजर होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी से प्रैक्टिस में रखोगे तो वो थ्योरम नहीं लगेगा। जितने भी प्राइम डिवाइजर होते हैं उनके रिस्पेक्ट में एलिमेंट जरूर मिलते हैं, यानी एक 3 का भी बैठा होगा कम से कम और एक 5 का बैठा होगा। आप जानते हैं कि एक क्या बैठा होगा सर? जब भी आता है तो अकेला थोड़ी आता है, 5 3 तो कम से कम लेके आता है, या फिर उसके मल्टीपल, या तो 5 3 या तो फिर उसके मल्टीपल्स, सिमिलरली 5 5 या फिर उसके मल्टीपल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल बताइए, मैं आपको आराम से 30-40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोच कर बताइए एक दूसरा ग्रुप जो इस कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे आप 33 ले सकते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि इनकी भी क्लास में ये अकेले हैं, जो कुछ बनेगा आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे 15 का है तो 15 में फिर अब दूसरा थोड़ी आएगा, क्योंकि 15 का हमेशा साइक्लिक होगा, हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z15। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 15 ऑर्डर का एक ग्रुप है, बताइए उसके कितने जनरेटर होंगे, बता दोगे? हाँ बता देंगे बताओ। सर, बता देंगे। 5 of 15, 3 और 15 5 of 15, 5 of 3 into 5, क्या होगा 550? 5 of 3 into 5 of 3 into 5, हो जाएगा। 5 2 into 4, 8, 2 और 8, 4 8 8 8 7, याद रखना आपको एग्जाम देना है ना, मेरा तो निकल चुका है। अब देखो 33, फिर 35, 65, ठीक है, 65। P doesn't divide Q minus 1, P doesn't divide Q minus 1। अब देखिए एटसेट्रा, जितने भी अलग अलग ग्रुप बनते हैं, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट इसका एक रिमार्क। क्या रिमार्क? ये कि अगर डिवाइड कर जाए तो व्हाट इफ P डिवाइड्स Q minus 1, देन क्या कंक्लूजन होगा? कि नॉन साइक्लिक। आप कहोगे सर एग्जांपल दो, मैं कहूंगा 21, 6 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। जनरली जो आपको लेना है P और Q, वो कौन सा वाला लेना है? P लेस देन Q, ठीक है, मतलब बड़े वाले को Q लेना है, छोटे वाले को P लेना है। अब देखो, तो इसका क्या कंक्लूजन है? अगर डिवाइड कर गया तो साइक्लिक कभी नहीं होगा, तो क्या मैं ये मान लूं कि 21 ऑर्डर का ग्रुप कभी साइक्लिक हो ही नहीं सकता? बताइए, व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या 21 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ गलत है। क्या Z21 नहीं बना सकते? ये मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस बोलने की, सोचने की इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में खुद से पूछने का मौका मिले।
कि क्या ये हमेशा साइक्लिक, ऐसा थोड़ी है, मैंने देखे हैं, मैंने Z6 देखा है, तो फिर कुछ और कंक्लूजन होगा, ये वाला कंक्लूजन तो नहीं चलेगा। तो कंक्लूजन जो है वो बताता हूँ। कंक्लूजन है कि इफ P divides Q minus 1, then there surely exists a group of that order which is non-abelian। यस, सही सुना आपने। मतलब आप उससे बिल्कुल जो सबसे खराब कैटेगरी होती है ग्रुप के अंदर, उसका ग्रुप बना सकते हो। इसीलिए इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेल मी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21। नॉन अबिलियन बनाना आसान नहीं है। 6 का तो तुरंत आप S3 बता देंगे। मतलब आप कहोगे तो सर ये कैसा कंक्लूजन हुआ, मैं कहूंगा क्या ये कह देना कि कोई नंबर बताओ के, या आपने एक नंबर दिया n, मैंने कहा इसका नॉन अबिलियन जरूर बनेगा। आपने कहा सर ये कंक्लूजन में मजा नहीं आया। मैंने कहा अच्छा 9 का नॉन अबिलियन बना के दिखाओ, 55 का नॉन अबिलियन बना के दिखाओ, 49 का बना के दिखाओ। तो आप कहोगे हाँ सर गिवन नंबर का नॉन अबिलियन बनेगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? ये सब पी स्क्वायर वाले हैं भैया, पी स्क्वायर ग्रुप कभी नॉन अबिलियन। ठीक है। इसका मतलब है गिवन फॉर गिवन एनी नंबर n, अगर कोई ये रिजल्ट दे दे कि इसका नॉन अबिलियन पक्का बनेगा, तो वो भी महत्वपूर्ण एक कंक्लूजन है। तो ये है वो पिछला वाला कि अगर p डिवाइड कर गया तो पक्का नॉन अबिलियन बनेगा, एक तो बनेगा। ठीक है, चलिए आपके नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा करते हैं और आपको सिखाते हैं। अगर ग्रुप का ऑर्डर 125 है, 125 मतलब पी क्यूब टाइप का, तो इसका कोई नॉन अबिलियन ग्रुप कैसे बनाया जाता है? ये इतने इंटरव्यूज में पूछा गया है, और खासकर 125 का। मतलब पी की किसी भी वैल्यू के लिए पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे 27 पूछ ले। तो पी क्यूब के अंदर स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी है? पी क्यूब के अंदर हर टाइप का ग्रुप बनता है। मतलब एक तो आपका जेड पी क्यूब साइक्लिक वाला, एक होता है जेड पी क्रॉस जेड पी क्रॉस जेड पी, और नॉन अबिलियन वाला भी बनता है। और कभी कभी तो नॉन अबिलियन में भी 2-3 टाइप बन जाते हैं। तो देखा नहीं, पी क्यूब में पी की वैल्यू 2 रखो, क्या बनेगा? 8। 8 के कितने बने थे? 5। पारो। तो कई बार पूछता है कि 125 वाला नॉन अबिलियन बताओ, क्योंकि अबिलियन पूछेगा तो आप कहोगे सर Z5 क्रॉस Z5 क्रॉस Z5। अबिलियन साइक्लिक पूछेगा आप कहोगे Z125। अब वो पूछता है तो आओ एक ग्रुप बना देते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन है इन पर्टिकुलर, और कम से कम 2 से 3 बार ये आ चुका है नेट में अलग अलग तरह से, और एक बार तो मुझसे ही गलत हो गया। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, 125 ऑर्डर के ग्रुप के सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं, बताओ। ये CSIR नेट में पूछा गया था, सच बता रहा हूँ, 4.75। बताइए सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? सर 5। बस यही करके मैं आ गया और यही गलत हो गया, क्योंकि मैं नया नया था, आपके जैसा ही था, और मुझसे कभी भी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में ये इस तरह क्वेश्चन कभी आया नहीं, और मुझसे कभी ये गलत हुआ नहीं, इसीलिए वहां गलत हो गया। इसीलिए मैं इतने क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से क्लास में, ताकि सब गलतियां हो जाए, सब सोचा 125 का क्या मैंने बोला कि नॉन अबिलियन है? उसमें एक ऑप्शन दिया था 5 और 125, इसको टिक करना था, मैं ये टिक करके आ गया, है ना। इस तरह की गलतियां ना करें, जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है, मुझे तो बहुत किया है ना। याद रखिए पेशेंस, 10 सेकेंड रूल, जो मेरा 10 सेकेंड रूल है, हमेशा से बच्चों को बताता हूँ, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब मेहनत करोगे तभी फायदा है ना। तो 10 सेकेंड रूल ये होता है कि भाई एग्जाम क्वेश्चन जैसे फाइनलाइज किया आपने, तो उसको 10 सेकेंड में वापस से पूरा देखना है। ऐसा आपको अपने हर परफेक्ट क्वेश्चन के लिए करना है, ताकि जितने करके आओ पहले वो ढंग से सही होने चाहिए।
जी, नॉन अबिलियन बनाना है ना, ठीक है। मैट्रिक्स में बनता है सबसे पहले, आप कहीं ढूंढोगे नहीं मिलेगा एग्जाम, ये किसके अंदर मिलेगा, सेट ऑफ मैट्रिसेस। तो आपको 3x3 मैट्रिसेस का कलेक्शन लेना है, कैसा, 1 1 1 ट्रायंगल पे, यानी डायगोनल पे 0, कौन सी मैट्रिक्स हो गई है, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इस तरह का आपको कलेक्शन लेना है, ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा, आप घर पे देख सकते हैं। और इसको कहां से लेना है, इसको लेना है ZP से, पी क्यूब ऑर्डर का बना रहा हूं। ABC, ए के लिए कितनी चॉइस है, ZP के अंदर P एलिमेंट होते हैं, P चॉइस। B के पास कितनी चॉइस है, तो ये P चॉइस यहां से, P चॉइस यहां से, और P चॉइस यहां से। टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे, P इंटू P इंटू P, हो गया P क्यूब। P क्यूब, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसका सेंटर, यस, इसका सेंटर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अब देखिए ये होता है पी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 125 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप बताओ, तो आप कहोगे सर ट्रायंगल में 1 1 1 डाल दो, लोअर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाओ, और यहाँ पे 3 वेरिएबल डालो जो Z5 से आ रहे हो, तो Z5 क्रॉस Z5 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 5 5 5 चॉइसेस हो जाएंगी, तीनों मिलके 125 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप बना देंगे। आपको चेक करना हो कि ये नॉन अबिलियन है, तो कैसे चेक करोगे, दो मैट्रिक्स ले लो, 0 0 0 1 1 1 0 0 0, यहाँ पे ले लो अल्फा बीटा गामा, और मल्टीप्लाई करो, देखो पता चल जाएगा। AB BA, यहां से एक रिजल्ट, यहां से एक रिजल्ट, देखो अलग अलग मैट्रिक्स आई। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपके लिए टास्क है, ये गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन पहले मेहनत करना, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस ग्रुप। क्योंकि एक चीज तो तय है कि सेंटर एक मैट्रिक्स ही कलेक्शन आएगा एक मैट्रिक्स का, ठीक है, लेकिन उस मैट्रिक्स की संरचना क्या होगी, कैसा दिखेगा। सेंटर वो होता है जो सबसे कम्यूट करता है, याद रखना। और इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 5, 125 का है ना। ये चैलेंजिंग है कि 5 ऑर्डर का सेंटर कैसे ढूंढोगे, आपके लिए टास्क है, बहुत आसान है पर इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए एक बार ट्राई करिए, नहीं आता है तो कल मैं बता, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से, कुछ और चीजें बता देता हूँ आपको, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप बता देता हूँ। नॉर्मल सब ग्रुप से पहले क्या मैं आपको क्वोशिएंट ग्रुप बता दूं, अच्छा कुछ क्लास इक्वेशन लिखा देता हूँ। कुछ क्लास इक्वेशंस लिखा देता हूँ जो स्टैंडर्ड है, कई बार पूछी जाती है। S3 की क्लास इक्वेशन क्या होती है भाई, 1 + 2 + 3। Q8 की 1 + 1 + 2 + 2 + 2। P क्यूब टाइप की आप सारी जानते हैं, ठीक है, लगभग लगभग अब आप जानने लगे हैं। S4 का 120, सॉरी 24 की होती है 1 + 3 + 6 + 6 + 8। S5 की होती है 1 + 10 + 15, पूछा नहीं जाता है कभी, लेकिन लिख लीजिए, +20 + 20 24 और 30, आपको पता चल जाएगा। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, एक जैसे दिखने वाले एलिमेंट यानी सेम CD वाले एलिमेंट सेम क्लास में जाते हैं, ठीक है। याद करो, ये सब क्लासेस बनाई थी, 24 की एक क्लास थी, क्लास डिकम्पोजिशन एक क्लास थी। अब थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, हर चीज आपको सर्व करूंगा, हर चीज सर्व करने से आप लोग कुछ करते नहीं है। 12, so 1 + 3 + 4 + 4, ठीक है।
ये A4 की है, ये भी कई बार पूछा जाता है A4। आप बोलोगे सर अच्छा A3 के लिख के दिखाओ तुम लोग। A4 की मैंने बता दी, A3 के लिख के दिखाओ। बताइए A3 की क्या होगी? A3 का ऑर्डर क्या होगा? What will be the order of A3? ग्रेट, 3, क्योंकि ये साइक्लिक है। अब मत बोलना, बिल्कुल नहीं, अब फालतू में मेरा बीपी मत बढ़ाना। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। 1+1+1। कितना अच्छे से पढ़ाता था मैं, आप लोगों ने मजबूर किया कि मैं ऐसे रफ बात कर रहा हूँ। 1+1+1, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, अब तो मुझे सोचना भी पड़ेगा मैं क्या पढ़ाऊँ और क्या छोड़ दूँ, क्योंकि जब A3 बस का नहीं है तो इतना डिटेल स्टडी करवाने की जरूरत क्या है, मतलब मुझे क्या फायदे होंगे। लेकिन ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब इतने भी नॉर्मल नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। नॉर्मल सब ग्रुप उन सब ग्रुप्स को कहा जाता है जो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, एबनॉर्मल स्पेशल बिहेव करते हैं। एक ग्रुप के बहुत सारे सब ग्रुप होते हैं, लेकिन उसके कुछ सब ग्रुप ऐसे होते हैं जो खास होते हैं, स्पेशल होते हैं, उस ग्रुप को पसंद होते हैं किसी लिहाज से, ठीक है। तो एक ग्रुप है जी, उसके अंदर 2-3 सब ग्रुप है, H1, H2, H, ठीक है, नॉर्मल सब। इनमें से वो कौन सा सब ग्रुप होगा जो नॉर्मल होगा? देखो मैंने कहा ना कि वो ग्रुप को सबसे पसंद होते हैं, ऐसे सब ग्रुप जो ग्रुप को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। तो ग्रुप को वो पसंद आते हैं जो उसके साथ दोस्ती रखते हैं, मतलब बाहर निकले हुए हर एलिमेंट के साथ वो कम्यूट करते हैं। तो लिखिए H is said to be, देखिए लिख रहा हूं, मतलब किसी ग्रुप के एक से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप भी हो सकते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G और H is, ऐसे लिखवाता हूँ, अ सब ग्रुप H, ठीक है। और H is said to be नॉर्मल, मतलब बोलने के तरीके होते हैं ये, इन G, मतलब H G में नॉर्मल है, ये कह सकते हैं, या H G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये कह सकते हैं। दोनों आपके चॉइस, बुक्स में कुछ भी लिखे हुए हो सकते हैं। इफ फॉलोइंग होल्ड्स, क्या क्या होल्ड करना चाहिए? X H must be equal to HX for every X in G। इसका मतलब क्या है, इसको समझा दें। ये तो एक सब ग्रुप है ना, ये एक एलिमेंट है। किसी सेट को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? किसी सेट को किसी, जैसे कोई सेट जैसे Z है, Z में ये 0 है, 1 2 3, इधर है -1 -2, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। अब अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, so this will be a collection of even numbers, so 0 2 4 and 4। ये सब बहुत अच्छा बताते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया। इसमें तो मैं किसी से पूछना, अभी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो चलो बताओ क्या करोगे, ऑड नंबर लिख दोगे, 0 3 6, नॉट ओनली ऑड, मल्टीपल्स ऑफ 3, 2Z 3Z 4Z एंड सो ऑन, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है, वो मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट एन H
इसका मतलब ये नहीं कि h और x की जो वैल्यू है वो इक्वल आए h और x के, मतलब x और h की वैल्यू h और x नहीं। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट h से अगर मैंने उठाया, ठीक है, सच और है, ग्रुप के साथ इसको x के साथ कंपोज किया तो x h आ, तो उधर से अच्छा एक ऐसा नहीं एक ऐसा h प्राइम एग्जिस्ट करना चाहिए जो ये सब सेटिस्फाई करे। आप सोचेंगे ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बहुत सारे लोग इसको h इक्वल टू एच एक्स बोल देते हैं और वो सोचते हैं कि ये दोनों सेम है। गैलियन ने बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन इसका दिया। उन्होंने कहा ये लिखो ही नहीं, इसको अवॉइड करो। क्या लिखो कि फॉर एवरी x इन G एंड फॉर एवरी h, आप कोई भी एलिमेंट h से लें, x h और x इनवर्स ये h के अंदर चला बिलोंग्स टू h। x h x इनवर्स शुड बिलोंग टू h। क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं h प्राइम क्यों लिख रहा हूँ, मतलब क्यों h नहीं लिखा मैंने। हाँ, मैंने कहा कि h की जगह पे कोई और नंबर भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ h x h x प्राइम x h x प्राइम h का मेंबर है, इसका मतलब क्या है कि इसके जैसा दिखता है, मतलब x h प्राइम किसी एक ऐसे एलिमेंट h प्राइम के इक्वल है जो h में है। जो h में आप देखेंगे तो अगले स्टेप में आपको मिल जाएगा। x h इक्वल्स टू h प्राइम इक्वल्स टू x, मतलब x h की जो वैल्यू है, मतलब किसी एक x h से मल्टीप्लाई किया तो उससे जो वैल्यू है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से मैच हो जानी चाहिए। बस जरूरी नहीं कि वो दोनों सेम हो। तो कभी मत कहिएगा x h इक्वल टू h x, नो, इट मे बी h प्राइम। दिस विल गिव यू अ बेटर पिक्चर दैट x h x इनवर्स मस्ट बिलोंग टू h। ये क्या है बेटा, ये है h के कॉन्जुगेट, कंजुगेट से h के सारे कॉन्जुगेट। तो समझने के तरीके हैं, आप डेफिनेशन से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप किसको कहते हैं, एक्स एच इक्वल टू एच एक्स, ठीक है, या फिर एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ आसानी से कम्यूट करे, फ्रेंड बने, उसको कहते हैं नॉर्मल सब। इसका मतलब ये है, इसको किसी और तरीके से अगर आप देखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू एच। ये एक तरीका है लिखने का। इसमें आइए फर्क समझा देता हूं। अब यहाँ पे इक्वल क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं किसी को सब ग्रुप को नॉर्मल कहना चाह रहा हूँ, एच ये नॉर्मल का सिंबल है इन जी, इफ एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, या फिर एक्स एच इज इक्वल टू सम एच प्राइम एक्स, या फिर एक्स एच एक्स प्राइम शुड बिलोंग टू कैपिटल एच। ये और ये सेम है, वैसे तो सब कुछ सेम है, ये सब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। या फिर अदर वर्ड्स में लिखूं एक्स एच एक्स इनवर्स शुड बी इक्वल टू एच। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, ये दिखाता है कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ सबग्रुप H of subgroup H is trivial। मतलब अगर आप सबग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लास बनाएंगे तो उसमें वो अकेला अकेला एलिमेंट होगा। अब आप सोचेंगे कि सबग्रुप की भी कॉन्जुगेसी क्लास होती है, बिल्कुल। तो जैसे एलिमेंट की होती है कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ सबग्रुप, तो एलिमेंट की क्लास क्या होती है, ऐसे राइट हैंड साइड कलेक्ट करो, एक्स ए एक्स इनवर्स से जो मिले बी सी डी ये सब जाके किसकी क्लास में जाते हैं, इसकी क्लास में। क्लास ऑफ ए है ये, नहीं है, ठीक है। इसमें एक्स कलेक्ट नहीं किया जाता है, वो नॉर्मलाइजर बन जाता है। इसमें कौन कलेक्ट किया जाता है,
बी, A collection. डी। C, D, A. सिमिलरली एक सब ग्रुप की क्लास भी वैसी ही होती है, सब ग्रुप की क्लास भी ऐसी होती है, क्लास ऑफ अ सब ग्रुप H क्या होता है, एक्स एच एक्स इनवर्स। ठीक है, तो जब अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे तो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एनी, ये रिजल्ट है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट की जरूरत से ज्यादा ये ऑब्जर्वेशन है, यहां से क्लियर दिख रहा है। एनी नॉर्मल सब ग्रुप H इज ट्रिवियल ऑलवेज, और कोई नहीं होता, अकेला होता है। कैसे, जैसे कोई एलिमेंट अगर सेंटर में चला जाए तो वो अपनी क्लास में अकेला होता है, कॉन्जुगेसी क्लास में। सिमिलरली अगर सब ग्रुप नॉर्मल हो जाए तो कॉन्जुगेसी क्लास में अकेला होता है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, चिंता मत करो, सब सिखाओ कि ये कहाँ यूज होगा ये फैक्ट। नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में सिर्फ डेफिनेशन से आपने इतनी बातें करी, ठीक है, खुद से करके देखोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब देखो, हर ग्रुप के दो रेडीमेड नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, एक ई और एक ग्रुप फुल। सो टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर बोलूं या फिर एक और शब्द है ट्रिवियल, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ एनी ग्रुप। तो ये तो रेडीमेड है, ये बने बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब असली संघर्ष इस बात पे है कि नॉन ट्रिवियल कितने होंगे, ठीक है, असली संघर्ष इस बात से है कि नॉन ट्रिवियल कितने सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, नॉर्मल। तो क्या आप ये करके देखोगे कि जितने सब ग्रुप आए H1 H2 H3 उन सबको ग्रुप के सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओ, देखो कौन कम्यूट कर रहा है, नहीं। छोटे छोटे टूल्स होंगे, उनको ध्यान में रख के हम लोग पता करेंगे कौन से ग्रुप्स सब ग्रुप्स नॉर्मल हैं, कौन से नहीं, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उनका भी ध्यान रखेंगे, ठीक, उनको भी देखेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन है सिंपल ग्रुप, नॉर्मल, सिंपल, ये सब एबनॉर्मल और नॉन सिंपल प्रॉपर्टी। सिंपल होना इतना सिंपल नहीं, ठीक है। सिंपल ग्रुप का मतलब है अ ग्रुप which do not have any normal सबग्रुप, मतलब जिसके जिसके पास कोई अच्छा वाला सबग्रुप नहीं है। तो आप कहोगे सर आपने तो अभी अभी बताया कि ग्रुप में दो हमेशा सबग्रुप होते हैं, ट्रिवियल मतलब दोनों ट्रिवियल है, एक आइडेंटिटी एक जी, जो नॉर्मल होते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, एनी नॉन ट्रिवियल। और तो अगर कोई नॉन ट्रिवियल नहीं है तो वो सिंपल ग्रुप कहलाता है, सिंपल ग्रुप कहलाता है। एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल है ZP। क्यों, इसका सबग्रुप ही नहीं होता। क्यों, ना P का कोई प्रॉपर डिवाइजर होता है, ना इसका कोई सबग्रुप होता है। बताओ Z5 का कोई सबग्रुप होता है, नहीं, Z7 का नहीं सबग्रुप सर, है, नहीं है, ट्रिवियल होती है। ठीक है। लेकिन Z9 है, अगर Z9 दे दूं उसका सबग्रुप आप Z3 बना लो, ठीक है। तो जब सबग्रुप्स ही नहीं होंगे तो नॉर्मल अब नॉर्मल वाली बात ही खत्म हो जाएगी। तो ZP ले लो, आसान है, बच जाओगे, ठीक है। तो ZP यानी ऑल प्राइम ऑर्डर्ड ग्रुप्स आर सिंपल ग्रुप्स, आर सिंपल ग्रुप्स। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे ग्रुप थ्योरी में एडवांस करेंगे तो एग्जांपल्स भी बटोरते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ टूल्स सिखाता हूं जिससे आप पता करें। मैंने कहा था ना कि अब हर एलिमेंट को तो मल्टीप्लाई करते हुए नहीं देखोगे, तो कुछ टूल्स लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट टूल्स टू चेक नॉर्मल सबग्रुप्स।
इंपॉर्टेंट टूल्स टू चेक नॉर्मल सबग्रुप्स। सबसे पहला टूल, ये रिजल्ट है बेटा, सबसे पहले यूनिक सबग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर। जितनी जल्दी आपको याद हो जाएगा उतना अच्छा। यूनिक सबग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर इज नॉर्मल। मतलब अगर मैं कह दूं कि कोई ग्रुप है जिसके अंदर फला ऑर्डर का सबग्रुप जो है वो यूनिक है, उसका वो एक ही है, तो समझ लो वो नॉर्मल है, उसको फिर आपको चेक नहीं करना। तो यूनिक सबग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, बस वो यूनिक होना चाहिए। आसान रिजल्ट है। नंबर ऑफ सबग्रुप आप साइलो से चेक कर सकते हैं, ठीक है, साइल वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। तो वहां से अगर आप ये क्लेम कर पाए कि किसी ऑर्डर का कोई सबग्रुप यूनिक है, तो उसका एक से ज्यादा सबग्रुप नहीं बन पाएगा उस ऑर्डर का, आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट। समझ रहे हैं? जैसे जैसे एग्जांपल छोटे छोटे में लो, K4 के अंदर जो दो ऑर्डर का सबग्रुप होता है, याद है, वो 3 होते हैं बेटा, ठीक। लेकिन देखो ये फिर भी नॉर्मल होते हैं। उसका रीजन है कि K4 अबीलियन है, ठीक है। अबीलियन में सारे सबग्रुप नॉर्मल होते हैं। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, अबीलियन है मतलब अबीलियन के अंदर तुम कोई भी ग्रुप उठा लो, सब ग्रुप उठा लो, वो हमेशा हर एक एलिमेंट से कम्यूट करेगा कि नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूरे ग्रुप में फैली हुई है। तो अबीलियन और साइक्लिक में तो जो सब ग्रुप मिले सब नॉर्मल है, उसको भी लिखवा दूंगा। लेकिन ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब नॉन अबीलियन ग्रुप होता है तब चेक करना बहुत मुश्किल है, वहां ये सब रिजल्ट्स काम आते हैं। तो यूनिक सब ग्रुप मिल जाए, जैसे Q8 के अंदर जो Z2 है, यानी दो ऑर्डर वाला है, वो यूनिक है कि नहीं? हेंस नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवाइज करा करो तो अच्छा होगा आपके लिए। Q8 में दो ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वही, अरे जब एलिमेंट ही यूनिक है तो फिर क्या ही फायदा, ठीक है। चलिए दूसरा रिजल्ट आ जाइए, रिजल्ट नंबर 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने भी है ना, जितने भी रिजल्ट लिखवा रहा हूँ ये एक साथ लाइनअप करके इनको एक साथ ही दिमाग में रखिए, हालांकि इतने बार यूज कराऊंगा कि याद हो जाएगा। एनी सब ग्रुप, और इनमें से कोई टफ नहीं है, ऑफ इंडेक्स 2। देखना, चिंता ना करो, ये लैंग्वेज छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जो मैं सिखाऊंगा वो सीखना। इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। अब इंडेक्स 2 को ऐसे समझो, एग्जैक्टली हाफ। मतलब अगर ग्रुप का ऑर्डर है 12, यानी S4 में A4, S5 में A5, क्योंकि ये ठीक आधे ऑर्डर का ग्रुप है कि नहीं है? कोई पूछे S4 का एक नॉर्मल सब ग्रुप बताओ, तो ठीक आधे वाला जो ग्रुप बनेगा, सब ग्रुप बनेगा, वो नॉर्मल। जैसे Z8 के अंदर अगर Z4 बन जाए तो वो नॉर्मल नहीं हो जाएगा, और जितने Z4 बनेंगे वो सारी नॉर्मल होंगे। तो एग्जैक्टली हाफ ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। इंडेक्स किसे कहते हैं? इंडेक्स का मतलब होता है G/H का ऑर्डर, इसको कहते हैं इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स 2 है मतलब H का ऑर्डर G के ऑर्डर का जस्ट हाफ है, एग्जैक्टली हाफ। ये रिजल्ट सबसे आसान है, सबसे आसान। मतलब यूनिक सब ग्रुप देखने में भी टाइम लगेगा, साइलो से आप पता करोगे, ये तो सीधा दिख रहा है। क्या इसमें और कोई नॉर्मल सब ग्रुप दिख रहा है? A4 के अंदर K4, A4 का ऑर्डर कितना होता है? ये चेन याद रखना, याद नहीं रखना है, मतलब बताऊंगा आगे, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। S4 के अंदर तो A4 तुरंत नॉर्मल है, और A4 के अंदर K4 नॉर्मल, और AN में कोई भी ऐसा N नहीं है जिसके लिए आपको उसके अंदर कोई नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाए। SN में तो हमेशा मिल जाएगा AN, एक तो रेडीमेड है AN, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ ऑर्डर। लेकिन A3, A5, A6, A7 कोई भी हो, ये सब सिंपल ग्रुप्स है, सब सिंपल, ठीक है। इनमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, यानी ऑल ANs आर सिंपल
एक्सेप्ट n इक्वल टू 4, क्योंकि A4 के पास K4 है। मुझे मैथमेटिक्स से ज्यादा तो इसके वर्डिंग्स की वजह से ये याद था, S4 के अंदर A4, A4 के अंदर K4, तो जैसे आपको ठीक लगे, है ना। और किसी के अंदर आपको an के अंदर कोई प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं मिलेगा, इसलिए an सारे सिंपल होते हैं n इक्वल टू 4 कुछ। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके अब तक पहुंचाई जाएगी। अब वही रिजल्ट है कि अगर ग्रुप अबिलियन है या साइक्लिक है, तो वहां तो भाई कम्यूटेटिविटी फैली हुई है ना, तो उसमें तो कोई भी सब ग्रुप उठाओगे सब नॉर्मल है। एवरी अबिलियन साइक्लिक ग्रुप हैज all its subgroup as normal subgroup। ठीक है, क्यों? अबिलियन और साइक्लिक। लेकिन ठीक है, इसका मतलब कोई भी अबिलियन और साइक्लिक जो ग्रुप होता है उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए तो सिंपल होना मुश्किल है, मोस्टली नॉन सिंपल होता है कि नहीं? क्यों? अरे उनमें तो नॉर्मल सब ग्रुप बड़ी आसानी से, कोई भी सब ग्रुप उठा लो प्रॉपर नॉर्मल ही है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो सेंटर देखते हैं ना, सेंटर देखते हैं कि सेंटर इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये ना सिर्फ सब ग्रुप है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये नॉर्मल सब। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बना, इसकी डेफिनेशन देखो, आपको पता चल जाएगा। यस सर, यस सर। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि ग्रुप के अंदर सेंटर में वही एलिमेंट्स जाते हैं जो बाकी सबके साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो बाकी सबके साथ कम्यूट कर रहे हैं, यही तो नॉर्मलिटी कंडीशन है। ठीक है, ये है भाई। एन के अंदर नॉर्मल कौन है? एसएल। एसएलएनआर जो है वो जीएलएनआर में नॉर्मल है। ठीक है, स्पेशल लीनियर ग्रुप एसएलएनआर इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जीएलएनआर। ये कई बार पूछा गया है। सबसे इंटरेस्टिंग होता है व्हाट इज कोशेंट ग्रुप ऑफ जीएलएनआर एंड एसएलएनआर, ये होता है आर स्टार डॉट, मतलब ये क्या बनाता है। ठीक है, धीरे धीरे सिखाऊंगा, वो तो याद आ रहा है तो बता दिया, लेकिन ये क्योंकि मैंने एसएल और जीएलएनआर बता दिया था जनरल लीनियर ग्रुप, इसमें नॉन जीरो मैट्रिसेस, इसमें डिटरमिनेंट एग्जैक्टली 1, तो ये इसका सब ग्रुप था, देख लिया था। लेकिन आप देखोगे कि ये सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं बल्कि नॉर्मल सब ग्रुप भी है, तो सेंटर हो गया, है ना। तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो कर्नल भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, फिर इन जी इज नॉर्मल इन ऑड जी, वो धीरे धीरे सिखा दूंगा। फिलहाल इतने को अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन।